यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए अपने पोर्टल पर लॉग ऑन करें और इंस्टेंट पैन सुविधा का इस्तेमाल करें। अपेक्षित विवरण और भुगतान जमा करने पर उपयोगकर्ता को पैन सेवा पोर्टल पर नेविगेट किया जाएगा। आवेदक की आधार जानकारी सावधानी पूर्वक दर्ज करें। सबमिट पर क्लिक करने के बाद प्रमाणीकरण किया जाएगा। नाम दर्ज करते समय कृपया इन महत्वपूर्ण बातों को याद रखें। आवेदक का नाम, लिंग और जन्म तिथि जैसे विवरण आधार डेटा की तरह समान होना चाहिए। आद्याक्षरों को केवल मध्य नाम में दर्ज करने की अनुमति है, लेकिन केवल तभी जब आधार कार्ड पर आद्याक्षर हैं। यह सुविधा नाबालिग पर लागू नहीं है। HUF, फर्म, कंपनियां आदि भी इस सुविधा का उपयोग नहीं कर सकते हैं। आइए उदाहरण के साथ अनुमत नामों को समझें। कृपया सही संकेतों के साथ नामों को ध्यान से देखें। कृपया सुनिश्चित करें कि दर्ज किए गए नाम आधार के अनुसार हैं। सफल प्रमाणीकरण पर उपयोगकर्ता आवेदक विवरण के लिए निर्देशित हो जाएगा। यहाँ पहले दर्ज किए गए विवरण देखे जा सकते हैं। आप उस नाम का उल्लेख कर सकते हैं जिसे आप पैन कार्ड पर मुद्रित करना चाहते हैं। यदि आप किसी अन्य नाम से जाने जाते हैं तो कृपया इसका उल्लेख करें। इसके बाद उपयोगकर्ता को माता-पिता के विवरण पर निर्देशित किया जाएगा। आवेदक के पिता का नाम दर्ज करें। व्यक्तिगत आवेदन के लिए पिता का नाम अनिवार्य है और मां का नाम वैकल्पिक है। यदि कार्ड पर मुद्रित होने के लिए मां का नाम चुना जाता है, तो मां का नाम दर्ज किया जाना अनिवार्य है। हालांकि यदि कोई मां एकल माता पिता है, तो उपयोगकर्ता एकल मां विकल्प चुन सकता है और मां का नाम दर्ज कर सकता है। यहाँ भी आद्याक्षरों को केवल मध्य नाम फील्ड में दर्ज करने की अनुमति है। इसके बाद उपयोगकर्ता को अन्य विवरणों के लिए निर्देशित किया जाएगा। फिजिकल पैन या केवल ई पैन के बीच चुनें। यदि उपयोगकर्ता केवल ई पैन चुनता है, तो आपके आवेदन में दिए गए ईमेल आईडी पर केवल डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित ई पैन भेजा जाएगा। यदि आय स्रोत वेतन या व्यावसायिक पेशा है, तो कार्यालय पता अनिवार्य है। आवेदन के अपडेट के लिए सावधानी पूर्वक टेलीफोन और ईमेल आईडी दर्ज करें। इसके बाद आपको AO कोड पर निर्देशित किया जाएगा, जिसे मूल्यांकन अधिकारी कोड के रूप में जाना जाता है। आधार पर आवासीय पते के अनुसार राज्य और शहर चुनें। चुने गए विकल्प के आधार पर AO कोड की प्रासंगिक सूची प्रदर्शित की जाएगी। स्थान के अनुसार अपना एरिया कोड, AO टाइप, रेंज कोड, AO नंबर चुनें। शहर और दिनांक का नाम दर्ज करें। इसके बाद उपयोगकर्ता को पुष्टिकरण पृष्ठ पर निर्देशित किया जाएगा। उपयोगकर्ता को आवेदन में दर्ज सभी विवरणों की जांच करनी होगी। इसके बाद उपयोगकर्ता को eKYC प्रमाणीकरण पोर्टल पर निर्देशित किया जाएगा। eKYC प्रमाणीकरण के लिए 2 विकल्प उपलब्ध हैं: OTP आधारित eKYC और बायोमेट्रिक आधारित eKYC। यदि उपयोगकर्ता OTP आधारित eKYC चुनता है, तो OTP आवेदक के मोबाइल और आधार में पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। eKYC करने के लिए उपयोगकर्ता को आवेदक के माध्यम से OTP कैप्चर करना होगा। वैध OTP जमा करने पर सफल eKYC प्रमाणीकरण की स्क्रीन दिखाई जाएगी। यदि उपयोगकर्ता बायोमेट्रिक आधारित eKYC चुनता है, तो उपयोगकर्ता को eKYC करने के लिए पंजीकृत बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से आवेदक के बायोमेट्रिक को कैप्चर करना होगा। उपलब्ध बायोमेट्रिक डिवाइस मोरफो, मंत्रा और प्रिसिशन हैं। इन उपकरणों को संबंधित कंपनी के RD सेवा ऐप के माध्यम से पंजीकृत किया जाना चाहिए।
RD सेवा ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। यहाँ उपयोगकर्ता को डिवाइस चुनना होगा और फिंगरप्रिंट को कैप्चर करना होगा। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। सफल फिंगरप्रिंट कैप्चर के बाद सफल eKYC प्रमाणीकरण की स्क्रीन देखी जाएगी। eKYC प्रमाणीकरण के बाद उपयोगकर्ता को e-साइन स्क्रीन पर निर्देशित किया जाएगा। 10 अंकों की आधार संख्या दर्ज करें और आवेदक को e-साइनिंग पैन आवेदन के लिए सहमति प्रदान करने के लिए कहें। OTP आवेदक के मोबाइल नंबर और आधार के साथ पंजीकृत ईमेल ID पर भेजा जाएगा। सफल OTP वेरिफिकेशन पर उपयोगकर्ता को एक पृष्ठ दिखाई देगा। जब उपयोगकर्ता ओके क्लिक करेगा तो उपयोगकर्ता को नीचे दिए गए पृष्ठ पर TXN ID, TXN स्टेटस, पे अमाउंट एंड एक्नॉलेज नंबर मिलेगा। PDF और भुगतान रसीद नीचे दिए गए प्रारूप में आवेदक के पंजीकृत ईमेल ID पर भेजी जाएगी। उपयोगकर्ता 2 तरीकों से ट्रांजैक्शन ट्रैक कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन स्टेटस के माध्यम से स्टेटस चेक करने के लिए रिक्वेस्ट टाइप, ट्रांजैक्शन ID एंड एंटिटी ID दर्ज करें। एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से स्टेटस चेक करने के लिए एप्लीकेशन नंबर दर्ज करें। उपयोगकर्ता www.tin-nsdl.com पर भी स्थिति की जांच कर सकते हैं। उपयोगकर्ता किसी भी प्रश्न या कठिनाइयों के लिए CSC हेड ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं।